मंत्र बनाओ, सोचने वाला चलावे नहीं, वो सोचे गाइड करे, और चलाने वाला सोचे नहीं, उसको मात आर्डर मानना है, तो देश सुरक्षित रह जाएगा। कमांडर को सोचना है, वो सोचने वाला हो, लेकिन वो गोली नहीं चलाएगा, कमांडर गोली नहीं चलाता। बड़े बड़े जितने ऑफिसर होते हैं उनके हथियार उनसे कम होते हैं, छोटों के पास हथियार ज्यादा होते हैं। छोटों को हथियार चलाना है, बड़े को हथियार चलाने, कलेक्टर को हथियार नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है जिले का? कलेक्टर, लेकिन उसको शस्त्र नहीं दिया गया। बोले तुम्हें चलाना नहीं है, तुम्हें सोचना है, तुम्हें आदेश देना है, आर्डर देना है। तुम्हारे पास कोई शस्त्र, यदि तुम शस्त्र चलाओगे तो तुम सोच नहीं पाओगे। इसलिए जितने बड़े बड़े ऑफिसर होते जाते हैं उनके पास शस्त्र कम होते जाते हैं, और राष्ट्रपति तो शस्त्र रख ही नहीं सकता। एक छोटा सा भी तमंचा नहीं रख सकता। देश का राष्ट्रपति है, उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, और 10,000 का कांस्टेबल है, उसके पास गन है। अब बोलो कितना बड़ा राष्ट्रपति के पास गन होना चाहिए थी कभी वो बचा, लेकिन नहीं, उसको बिल्कुल खाली कर दिया, और उसके 10, 25, 50,000 रुपए के गनर दे दिया, वो इसके पास गन है। मैंने इसको सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ये तो बहुत बड़ा गलत है। नहीं, नीति है। करने वाला सोच नहीं सकता, वर्कर सोच नहीं सकता। सबसे ज्यादा मजदूर मेहनत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? कुछ नहीं, सारी मेहनत मजदूर की है। इंजीनियर मेहनत नहीं करता। इंजीनियर मात्र नक्शे बनाता है छाया में, एसी में बैठकर, और मजदूर दिन भर मेहनत का काम करता है, मेहनत का। फिर मेहनत किसकी ज्यादा है? मजदूर की। कमाई किसकी ज्यादा है? क्यों? यदि मजदूर समझदार हो जाएगा तो फिर मजदूरी कर ही नहीं सकेगा, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि सोचेगा कि मजदूरी करेगा। मजदूरी में मिस्त्री देख लो, मिस्त्री की ज्यादा मेहनत है कि मजदूर की? बेलदार की। बेलदार की, उसको पैसा कम है, मिस्त्री को ज्यादा है। फिर उसका मैट आता है, फिर ठेकेदार, इंजीनियर आता है, फिर सब मालिक आता है। मालिक तो कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि वो सोचता है मुझे ऐसा मकान बनना है, वो सोचने प्लानिंग करता है। प्लानिंग वाला कभी वर्कर नहीं होना चाहिए। प्लानिंग वाला वर्क सुपर नहीं होना चाहिए जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कोई वर्क नहीं है, कोई वर्क नहीं, कुछ भी नहीं। तुम राष्ट्रपति हो, देश के सबसे बड़े व्यक्ति हो, तुम्हें मात्र सोचना है, तुम्हें मात्र निगरानी रखना है, तुम्हें मात्र देश पर, विधानसभा, लोकसभा पर, राज्यसभा पर, सब पर निगरानी रखना है। गजब की चीज है। राष्ट्रपति क्यों कोई कार्य नहीं करता? तुम करोगे, निगरानी नहीं रख पाओगे। तुम करोगे, निगरानी चूक जाएगी। तुम कुछ नहीं, बैठे बैठे सब पर निगरानी रखो, कहां क्या हो रहा है, कहां कौन क्या कर रहा है, कैसा हो रहा है, बस इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं। और जितना छोटा होता जाएगा, प्रधानमंत्री छोटा हो गया, अब वो वर्ग वालों के साथ बैठेगा, लोकसभा में बैठेगा, डिस्कशन करेगा। राष्ट्रपति डिस्कशन नहीं करता, टेक टू ऑर्डर। कोई डिस्कशन नहीं, उसको तो ऑर्डर देना है, वो तो लिख के देगा। प्रधानमंत्री नहीं दे सकता ऑर्डर, उसका कोई भी ऑर्डर पहले लोकसभा में पास होगा, परामर्श करेगा, क्योंकि वो छोटा है। अब जितने छोटे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, मेहनत बढ़ती जाएगी और सोच घटता जाएगा। मेहनत बढ़ती जाएगी और सोचने की क्षमता घटती जाएगी। राष्ट्रपति से बढ़ते बढ़ते चौकीदार तक आ जाओ। बोलो बुद्धि कम हुई कि नहीं? लेकिन वर्क
वर्क बढ़ गया, मेहनत बढ़ गई, परिश्रम बढ़ गया। ऐसे ही सेठ से लेकर के बेलदार तक आ जाओ। अब बड़ा सेठ है लेकिन बेलदार सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे कम कमाई है। ये सारी चीजों पर जब मैंने विचार किया तब मैंने सोचा इसको धर्म की फैक्ट्री में डालते हैं। क्या है धर्म, क्या कहता है? जब समंतभद्र महाराज को देखा तो यहां भी यही सिस्टम है। सबसे बड़ा आदमी कौन है? सिद्धों को लेना नहीं, क्योंकि वे अपने किसी काम के नहीं। वो राष्ट्रपिता है, उनसे कोई मतलब, कानून हक उनका कोई नहीं, कहीं हस्ताक्षर नहीं चलते राष्ट्रपिता के। राष्ट्रपति आदेश दे सकता है, आर्डर दे सकता है, हस्ताक्षर चलते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता कानूनन कोई पद नहीं है राष्ट्रपिता का। बस श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, कुछ काम का नहीं राष्ट्रपिता। कानून में कहीं उसके हस्ताक्षर नहीं चलते, कोई पावर नहीं होता, कुछ भी नहीं है। बस राष्ट्रपिता कहने का है, पिताश्री हैं बस। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता थे, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं था, माननीय थे। राष्ट्रपति भी जिनके सामने झुकता है, लेकिन वो उनको अधिकार कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति भी राष्ट्रपिता के सामने झुकेगा। पति बड़ा है कि पिता बड़ा है? अपन लोग व्यवहार में ले लें, पति और पिता दो होते हैं, तो दोनों में पति बड़ा होता है कि पिता? पिता। इस बार राष्ट्रपति है और महात्मा गांधी राष्ट्र पिता है, वो पूज नहीं थे। इसलिए उनको तो कर दिया, सिद्ध भगवान तो राष्ट्रपिता हैं, कोई काम के नहीं है, कोई उनके हस्ताक्षर नहीं चलते, कुछ काम के नहीं है बस। लेकिन माननीय इतने हैं कि अरहंत भगवान भी, तीर्थंकर भी नमः सिद्धेभ्य कहते हैं। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते नमः सिद्धेभ्य कहते, नमो अरिहंताणम नहीं बोलते, नमः सिद्धेभ्य। माननीय बहुत है, लेकिन वैलिड अधिकार सिद्ध भगवान को कुछ भी नहीं है, कोई अधिकार नहीं। वो राष्ट्रपिता है, अपन अरहंत से चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।